सीतापुर में पहली बारिश होने के बाद आपको दिखाते लखई घाट का वो पुल है, जिस पुल पे या पानी का बहाव काफ़ी तेज हो गया, क्योंकि सीतापुर में अभी तक या बहुत ही हल्की बारिश हुई। हल्की बारिश होने के बाद आपको दिखा दें तो जितने भी नीचे जो बम्बे पूरे फुल हो गए हैं, क्योंकि लगातार बहाव बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर ग्रामीणों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। उनके माथे पे चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि यह पुल पूरा खस्ता हाल पड़ा हुआ है। इसी पुल से सैकड़ों की संख्या में लोग निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं और बच्चे काफ़ी चोटिल भी हो जाते हैं। यहाँ पर कई ग्रामीण मौजूद हैं जो इसी पुल से इधर से उधर जाते हैं और लगभग 20 किलोमीटर दूरी का लगभग शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, क्योंकि अगर दूसरे रास्ते से जाएंगे तो 20 किलोमीटर ज़्यादा जाना पड़ेगा। यहाँ पर कई लोग उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम आपका है? हमारा नाम रिंकी पाल है। अच्छा, आप रोजीना इसी पुल से निकलते हैं? हाँ, यही पुल से जाते आते रहते हैं हमेशा के लिए। पढ़ाई वढ़ाई की है, जलालपुर जाना आना रहा है। अब तो शादी हमारी हो गई, हम फूलपुर के रहने वाले हैं यहाँ के, और जाते आते हमको बहुत दिक्कत पड़ती है यहाँ आने शादी जाने भी में। हो गई, बच्चे भी हो गए। बच्चे हैं हमारे तो छोटे छोटे, हम इसी पुल से जाते, कभी खतरा से भी उठा लेते हैं, कभी गाड़ी लौट जाती है, कभी कुछ भी हो सकता है। जाते आते रहते हैं इसी रास्ते से। बरसात में है, यहाँ से निकलना नामुमकिन है, क्योंकि निकलने में बहुत दिक्कत होती है। पैदल जाना पड़ता है, वाहन से तो है ही, तो सभी को दिखाई पड़ रहा है। अम्मा क्या क्या दिक्कतों का सामना कर? अरे भैया यहाँ दिक्कत ही है, हमको नहीं खरीदे तो कहाँ गिर पड़ो, कुछ हो, कमजोर है आदमी, का हो। अब तो गांव में हाँ, गाँव में हाँ वो बन जाए भैया, पुल बनाने वाले बढ़िया हो तुम। काफी समस्याएं हो रही हैं। हाँ समस्या बहुत है। किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको? हमको हर चीज़ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बरसात में बहुत दिक्कत होती है। और तो थोड़ा बहुत पिटवाया गया था, वो भी काम नहीं चल पाया, बह गया, सारा पुल बह गया है। गाड़ी लेकर कुछ भी निकलते हैं, लेकर लौट जाते हैं और चोटें भी खा चुके हैं। आप किसान हैं और यूरिया लेके मैं किसान हूँ और यहाँ फूलपुर का क्षेत्र पंचायत मेंबर भी हूँ, और यहाँ पब्लिक को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। इस बरसात में रपट कर गिर जाते हैं, मोटरसाइकिलें पलट जाती हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं, भारी सामना करना पड़ता है। यूरिया लेके आ रहे हैं? हाँ, यूरिया कितने ले रुपए बोरी मिली? 320 की। अधिकारियों नेताओं से कभी शिकायत की कि आप शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सर, ये पुल से एक बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, आने जाने में दिक्कत होती है, बाजार हाट जाना हो तो भी, और इधर उधर रिश्तेदार मेहमान आते हैं उनको भी दिक्कत होती है। टूटा रास्ता है और यहाँ कोई चरपहिया वाहन भी नहीं निकल पा रहा है, और जो है इधर उधर आने में बहुत दिक्कत हो रही। तो इसलिए सर ये पुल का जल्दी निर्माण करवाया जाए। देखिए, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया नीचे आ जाइए। किन किन लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना? जी, मेरा नाम अवधेश कुमार है और मैं यहीं लोकल का निवासी हूँ। हाँ, और मुझे यहाँ बहुत दिक्कत होती है। मेरे जो है जाना आना होता है तो बहुत दिक्कत होती है, इधर जा नहीं सकता। जाना है तो सिर्फ इधर ही जा सकता है, जबकि बहुत दिक्कतें होती है। बाज़ार जाना होता है या फिर कहीं चक्की पे जाना है, रिलेशनशिप है, रिश्तेदारी रहती है, तो बहुत दिक्कतें होती हैं। कई बार गाड़ी जो है नदी में चली गई, टूट गई, क्या करें, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती। सैकड़ों की संख्या में बच्चे भी स्कूल जाते हैं। बच्चों से भी बात की तो बच्चे बता रहे थे कि हम यहाँ से निकलते हैं और फिसल जाते हैं, चोट भी लग बहुत जाती है। दिक्कतें हैं, देखते हैं। अब नज़दीक रहते हैं तो फिर कई बार मदद करनी पड़ती है लोगों की, क्या करें, यहाँ पे उनकी जो है चीख पुकार सुन के कुछ ना कुछ हेल्प करनी पड़ती है। तो कोई सुनवाई होनी चाहिए, और इस डिजिटल इंडिया में कोई सुनवाई होनी चाहिए। सब ऑनलाइन काम होता है, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। डिजिटल इंडिया का ज़माना, ऑनलाइन का ज़माना है, तब भी जो है ये हमारे गांव का पुल नहीं बन पा रहा। और लोगों से बात कर लेते हैं। चाचा, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? सारे समस्याएं हम लोगों को बहुत बड़ी है। मान लिया नदी पार बिस्वा में हमको अदालत जाना पड़ता है, तहसील में कोई काम होता है जाना है तो हमको 10-15 किलोमीटर का राउंड चक्कर काट कर तब वहाँ पहुँचते हैं। मान लिया हाँ, टाइम हमारा बर्बाद होता है, पैसा भी बेकार हो जाता है। मान लिया, और हमारे रिश्तेदार या अन्य लोग मान लिया जनरल लोग निकलते हैं तो वहाँ गिर पड़ते हैं। मान लिया उनकी सेवा सरकार को दवा पानी का इलाज करना पड़ता है, अस्पताल ले जाना है, डॉक्टर के पास पहुँचाना पड़ता है। हम लोगों को बहुत भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किन किन दिक्कतों का सामना करना? जी, मेरा नाम संजय कुमार है। यहाँ पे सर जो है बहुत सी चीज़ों की दिक्कत हो रही है बराबर, और जो है हम लोगों को जाना आना पड़ता है बराबर हर चीज़ में, और गाड़ी लेकर निकलते हैं हम लोग हैं, फिर भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कई बार गिर चुके हैं, कई लोग चोट खा चुके हैं यहाँ पे, और हम लोगों को तो रोज़ का जाना आना है, पर क्या करें, हम लोग कोई सुनता ही नहीं, कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। चाचा, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? सर, मेरा नाम चेतराम भार्गव है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। यहाँ पर लोग निकलते हैं, गाड़ियाँ गिर जाती हैं,
उनको चोट भी लगती है। हम लोग चीख पुकार सुन करके दौड़ते हैं और उन्हें उठाते हैं। इस प्रकार से हम लोगों को बाजार जाना होता है, उसमें भी बहुत दिक्कतें आती हैं। 10-12 किलोमीटर का रास्ता चक्कर काट करके जाना होता है। अब तो आपके रिश्तेदार भी आते होंगे। जी, रिश्तेदार आते हैं, उन्हें भी समस्या का सामना करना पड़ता है। जब वो- गांव में बारात आती है तो बारात को जो इस तरफ से आई तो उनको दूल्हे उधर को- से आते हैं, 10-12 किलोमीटर का चक्कर लगा करके आते हैं। देखिए यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं जो बाइक से आ रहे हैं और यहाँ के जो कई ग्रामीण में मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? मिठौली से आ रहे हैं सर। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं जलालपुर। क्या नाम आपका? गोविंद। तो आप ये पुल टूटा पड़ा, इसी रास्ते से क्यों निकल रहे हैं? अब सर मजबूरी में लिखना पड़ता है, अब पैदल लिखा लेते हैं इस पे और चले जाते हैं। इस ये तो पार्ट दिए हैं इस समय, ना तो एक साइकिल भी नहीं लिखता था इस पे। ठीक है, अब जाने आने में दिक्कत होती है। नहीं हम तो ठीक है वो रास्ते से जाते हैं, दूसरा पुल बना हुआ है और इस पे कोई वाहन नहीं आ सकता है। तो दूसरे पुल से क्यों नहीं जाते हैं? अब सर ये थोड़ा जल्दी है और उधर 20 किलोमीटर का रास्ता है, इसी शॉर्टकट पड़ जाता है इसलिए निकल इसलिए लिखाते हैं कि हो ही पैदल ही लिखा लेंगे। अब कोई वाहन इस पे नहीं आता है सर। इसको बन जाए तो हमारा गुजारिश है सरकार से, तो अच्छी धन्यवाद। और भी गांव के लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चों को ही दिक्कतें होती हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे वही चोट खा जाते हैं। अरे भैया मैं सब यहाँ बहुत भैया दिक्कतें होती हैं निकलने में, पिसना कुटना ले जाओ पिसाए तो बहुत भैया दिक्कतें होती हैं भैया। और यहाँ कोई सुनवाई तो नहीं, कोई बनवाया नहीं, कोई सुनवाई तो नहीं यहाँ है। देखा जाए कि गांव काफी जो पिछड़ा हुआ भी है। यहाँ पर जो बारात घरे या शादी के जब मौसम आता है तब यहाँ पर कैसे लोग शादी वादी कर पाते हैं? अरे सर, जब मेरा नाम विदित कुमार है, मैं यहीं लोकल से बिलोंग करता हूँ। और जब शादी बारात होती है तो जो बहुत दिक्कत होती है, हालांकि इधर तो आता है सामने रास्ता है, इधर आ जा नहीं पाते लोग। 13-14 किलोमीटर से उधर सरैया सानी होते हुए आते हैं। और लगभग में कम से कम 135 से 140 जो है गाँव का जो है लोकल रास्ता है। इस पे जो है तहसील बिसवा और सीतापुर जो है शॉर्टकट रास्ता, इस पे जो लोग बिलोंग करते हैं 135 से 40 गाँव इस पे बिलोंग करते हैं। लेकिन मैंने सांसद से यही उम्मीद है कि इसको जो जल्द से जल्द बनवाया जाए और जो लोगों की समस्या हल की जाए। और ये टूटा बंजर पड़ा है, ये हम ही लोग इसको बनाते हैं। इस पे जो लोग गिर जाते हैं, चोट खा जाते हैं, उनकी चीख गुहार जो है सुन के हम लोगों को उनकी मदद करना पड़ता है। अधिकारी और मंत्रियों से आपने कभी शिकायत की? जी, शिकायत जो है GRS लोगों की पड़ी, लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही। इधर से भी पड़ी है और फूलपुर की तरफ से भी GRS और DRS दोनों पड़ी हैं, लेकिन तब भी जो है सरकार इसकी सुनवाई नहीं कर रहा। जब ये 20 साल पहले पुल बना था तो कहीं ना कहीं मानक जो है कि विपरीत पुल बना था कि कोई भी सरिया नहीं पड़ा और पुल 1 साल के अंदर ही टूट गया। जी, तब तो सर हम लोगों की जो है बच्चे अवस्था थी तो हमें इतना जानकारी नहीं थी। अगर अब इतना जानकारी होती तो जो है हम लोग रोक लगा देते और ऐसा नहीं होता। अभी बच्चे काफ़ी जो बहुत बच्चे स्कूल भी जाते हैं और बच्चों को काफ़ी चोटें लग जाती हैं। जी जी हाँ, तो सर चोटें लग जाती हैं जब बच्चे गिर जाते हैं। तो जो लोग नागरिक गिर जाते हैं उनको जो है यहीं लोकल के लोग होते हैं तो उनको उठा के जो है पांजर करते हैं, उनको झाड़ पोंछ के बराबर करते हैं। ये सारी इतनी समस्याएं हैं और डिजिटल इंडिया है तो हमारी सरकार से उम्मीद है, माननीय सांसद जी से उम्मीद है कि इसको जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके उसका निर्माण कराया जाए। आप कहाँ से आ रहे हैं? फूलपुर से कहाँ जा रहे हैं? जलालपुर। तो ये पुल तो पूरा खस्ता हाल टूटा पड़ा हुआ, पानी का बहाव भी काफी जो तेज हो जी गया है। जी टूटा तभी पड़ा। इतना रिस्क लेके क्यों निकल रहे हैं? अब मजबूरी है और कोई रास्ता नहीं है तो निकलेंगे तो इसी पे। नहीं तो अगर दूसरे रास्ते से जाए तो कितने किलोमीटर का फर्क पड़ जाता है? फर्क यही तो रास्ता है, तो यही 15 किलोमीटर 16 मीटर पड़ जाता है। और किन किन समस्याओं का सामना जब इस पुल से निकलते हैं तो काफी खतरा भी रहता है? काफी खतरा है, यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है, कहाँ निकले। देखिए यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि अगर जो हम दूसरे रास्ते से जाएंगे तो हमको 20 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा और शॉर्टकट रास्ता जो जोखिम भरा हुआ है, इसी जोखिम भरे रास्ते से निकलते हैं। और भी लोग मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं सर? जी मैं जा रहा हूँ क्या बोलते हैं फूलपुर। पुल की हालत काफी जर्जर है, जी। पूरा टूट गया है जी। और बच्चे को भी आप बैठा के लेके जा रहे हैं, ना ही आप हेलमेट लगाए हुए, अगर फिसल भी गए तो आपको काफी चोट लग जाएगी। हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन जल्दी में निकलना था, इस वजह से इस पे हम निकल रहे हैं, क्योंकि उधर ककराहा घाट होके जाते हैं तो ज़्यादा पड़ जाता है। हाँ तो इधर से 3-4 किलोमीटर का पड़ता है, उधर से करीब 8-9 किलोमीटर पड़ता है। कई लोग यहाँ बच्चे भी निकलते हैं और बच्चे भी जो फिसल कर चोट खा जाते हैं। अभी बच्चों से बात की जी। तो वही बता रहे थे हमको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाँ ये तो है सर। क्या मांग करते हैं आप? मांग यही करते हैं कि जल्द से जल्द ये पुल ठीक कराया जाए तो हम लोगों को आराम हो जाएगी आने जाने के लिए। इधर से अगर मानपुर भी जाना पड़ता है तो सामने पड़ जाता है, वैसे फिर सरैया सानी होकर के घूम कर जाना पड़ता है।
देखिए यहाँ पर ग्रामीणों की काफ़ी समस्याएं हैं और ग्रामीणों का कहना है कि यह पुल पूरा जर्जर हो चुका है और इसी पुल से हमको हमको दूरी जो कम पड़ती है शॉर्टकट लगभग 20 किलोमीटर का सफ़र कम पड़ जाता है और यह पुल पूरी जर्जर हालत में आपको दिखा दें। यह पुल की हालत पूरी खस्ता हो चुकी है और इसी पुल पर बच्चे और क्या ग्रामीण और क्या जो है व्यापारी इसी रोड से निकलते हैं क्योंकि इनको 20 किलोमीटर का सफ़र जो कम पड़ जाता है। आपको दिखा दें कि पानी का बहाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जो कि पहली बारिश हुई है और पहली ही बारिश में इस नदी का ये हाल हो गया है। आपको दिखा दें कि पानी का बहाव कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर जो यह मिट्टी अगर खिसक जाती है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा भी हो सकता है और कई लोग जो है जान जोखिम में अपने भी डाल सकते हैं क्योंकि यह पुल बहुत ही बनना ज़रूरी है। लोगों की मांग है कि यह पुल जल्द से जल्द बने। आपको दिखा दें यहाँ पर कई साइकिल सवार भी आ रहे हैं और इसी साइकिल सवार से यही लोग निकलते हैं क्योंकि कम दूरी अपनाना चाहते हैं कि कम दूरी में जल्द ही अपने स्थान पे अपने मुकाम पे पहुंचना हो, जल्द से जल्द वहां पे पहुंचें और इसी शॉर्टकट रास्ता को अपनाते हैं। देखो यहाँ पर एक और बिजली वाले भाई अधिकारी नजर आ रहे हैं, उनसे भी जो कर्मी है उनसे भी पूछ लेते हैं। आप बिजली विभाग से जी, किन समस्याओं का यहाँ काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा। बरसात में हम लोग इधर के बजाय कहीं इधर से निकलते हैं, जबकि मेन रास्ता निकलता है इधर कमलापुर जाने वाला जो भी रास्ता है, या तो बरसात में कटरा पुल जाते हैं या तो फिर कमलापुर। जब क्षेत्र में लाइट बिगड़ जाती है, आपको सूचना आती है, अधिकारियों को फ़ोन आते होंगे, तो आप रात में कैसे काम कर पाते हैं? तो यही करते फिर कहीं 10-20 किलोमीटर रास्ता काट करके तब आते इधर घूम के। ये समस्या यहाँ की है। बरसात में कहीं इधर से निकलते थे, कहीं इधर से, ये तो सब बाद में फिर काट पीट के बनाए लोग। यहाँ पर कई स्कूली बच्चे भी निकलते बहुत लोग आते हैं। समस्या सबको है, इधर पूरे क्षेत्र को समस्या की है। जैसे कोई बीमार हो जाए तो रात में वो यहाँ फिर कमलापुर या तो फिर कटरा पुल होकर के ले जाएंगे। किलोमीटर दूरी कम कर देता है शॉर्टकट रास्ता। ये कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखिए 20 किलोमीटर की दूरी कम कर देता है रास्ता। और भी यहाँ पर जो आ रहे हैं उनसे भी जान लेते हैं किन किन समस्याओं का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। ये बताइए, आप लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? समस्याओं बड़ी दिक्कत है क्योंकि पुल टूटा तो दिक्कत तो है ही है। समस्या यही है। और क्या, कितने सालों से पुल खराब पड़ा? अरे पुल तो हो गया कम से कम 6-7 साल 8। कोई अधिकारी या नेता यहाँ पे? यहाँ कोई ना आया होते, अधिकारी नेता कोई नहीं, कोई ना आवते होती तो परा का होते। वोट के टाइम आते हैं? वोट के टाइम आओ तो यहाँ को मिला जो वोट के टाइम आए अपन चले गए, देखे नहीं आई हो जाएगा, फिर कहाँ को देखा। तो इसकी शिकायत अधिकारियों से की आपने? अधिकार तो है को करे साहब, बताओ काका समस्याएं हैं यहाँ पे? अरे समस्याएं तो भैया है, समस्या तो आप काफी बुजुर्ग हो गए, यहाँ से निकल रहे हैं, तो जो गिर गए तो चोट काफी लग जाएगी। अरे लाग जाते हैं भैया। अच्छा, देखिए यहाँ पर और जो कई जो बाइकर्स निकल रहे हैं उनसे भी पूछ रहे, ग्रामीण है उनसे भी बात कर लेते हैं। किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको? सामने दिखा रहा है, रास्ता बाधित है। अच्छा, जब रात में परिवार वाले बीमार हो जाते हैं तो कैसे ले जाते हैं? एम्बुलेंस तो आ नहीं पाती होगी। तो यहाँ थोड़े आएगी, गांव तक आएगी, यहाँ कैसे आ पाएगी? एम्बुलेंस तक कैसे ले जाते हैं? अब ये ठेलिया मोटरसाइकिल इसी ले जाते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत से ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे भी वाले यहाँ पर एक स्थानीय नेता, उनसे भी बात कर लेते हैं किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये बताइए, यहाँ पर लोग काफ़ी परेशान हैं और जो पुल को लेकर के लोग जब बीमार हो जाते हैं तो एम्बुलेंस भी काफ़ी दूर खड़ी रहती है और अपनी बाइक पर लाद के या ठेलिया पर से किसी भी न किसी तरीके से लेके जाते हैं। सांसद जी ने इसकी लिखा पढ़ी भी की है इस पुल को लेकर के, और यदि वो गंभीर न होते इस समस्या को लेके तो 20-20 साल में लोग नहीं आए। मानते हैं आप बात? 20-20 साल में नहीं आए। और जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं जिनको इसकी आवाज़ उठानी चाहिए, वो हमको लगता है गूंगे हो चुके हैं। आपके गांव के रास्ते की भी बात कीजिए। अभी आप बता रहे थे गांव का रास्ता बहुत खराब है। गांव का रास्ता इतना खराब, इतना दुर्लभ है कि हम लोगों की स्थिति यहाँ पे जो हम लोग रुकते हैं, हम लोगों को पता है कि क्या बीतती है। हम लोगों के दिल से पूछिए, ये 20 किलोमीटर का हमें बिस्वा जाना हो तो खैराबाद पहले जाएँ तब मैं बिस्वा जाऊँ। 20 किलोमीटर सामने जाने में पेट्रोल ईंधन की भी बचत होती है, टाइम भी बच जाता है और काम भी करना जाए। यहाँ से अगर मजदूरी करने कोई बंदा जाता है तो नहीं जा पाता है, इतनी दिक्कत होती है। ये पुल का कम से कम 2008 में लगभग निर्माण हुआ था, फिर टूट गया है बारिश के बाद। फिर यहाँ कोई प्रशासन नहीं आया। यहाँ एक जन्मेजय सिंह है, अपने पैसों से 25-30 हज़ार रुपये लगा के कंप्लीट करवाया है। कोई भी बंदा यहाँ देखने को नहीं आता है। माननीय सांसद जी इस बार आए हुए हैं, उनसे उम्मीद है कि इसको पुल कोठीदार PWD के निगम से बनाया जाए। पानी का बहाव बहुत कम है, लेकिन जैसे ही यहाँ बरसात शुरू हो जाती
कई ग्रामीणों का पानी यहाँ पे पहुँच जाता है। अब आपको बता दें कि इसी पुल पे यहाँ पे कई लोग खड़े हैं, ये देखो ये लोग जा रहे हैं। आपको बता दें कि इनसे भी बात कर लेते हैं किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये बताइए, आप हेलमेट लगा के जा रहे हैं, किन किन दिक्कतों का सामना करना? अरे दिक्कतें यहाँ क्या, इस तरीके का रास्ता इससे निकलने के लिए हम लोगों को तो इतनी दिक्कत हो रही है कि जैसे कि यहाँ क्रॉस कर रहे हैं, अभी कुछ दूसरा वाहन आ जाए या साइकिल से भी आ जाए तो एक दूसरे को रुकना पड़ेगा। ठीक है, हेलमेट ट्रैफिक से बचने के लिए लगाएं कि इस रास्ते के लिए लगाएं? नहीं, रास्ते के लिए भी लगा रखे हैं। यहाँ पे गिर जाएंगे, टूट सकता है, नहीं टूट सकता, इसलिए हेलमेट भी लगा रखे हैं। इसीलिए देखिए, जो बाइक वाले इनका कहना है कि यहाँ पर जो मैं हेलमेट लगाएं, अगर जो फिसल जाऊँ तो हमारे सर में चोट ना लगे, इसमें स्लैब के जो टुकड़े ना घुस जाएं, इसीलिए हेलमेट लगा रखी। किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? बताओ। सड़क पे जो निकले किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जाने के लिए? ये देखिए, रास्ता काफी गड़बड़ है और लोगों से बात कर लेते हैं। चाचा, ये बताइए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? हाँ, सामना साहब, हम जैसे मान लो जो हम जाए वहाँ मंदिर पर पूजा करने के लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत। हाँ, बहुत बड़ी दिक्कत, और सुबह शाम जाना हमको जरूरी पड़ता है, बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, और कई यहाँ पर जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, क्योंकि उनको अपने खेतों में भी जाना है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है। माता जी, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको? भैया तकलीफ बहुत है, गली निकले मुश्किल है, सब पाथर पड़े हैं, गिरिगा है सब। हाँ, अम्मा काका दिक्कत का सामना बहुत आफत भैया, बहुत गिर जाओ, निकलो, बैठो तो बड़ी परेशानी है भैया। पुल पर जाओ, निकलो, लड़का बिटिया पढ़े लिखे जा तो बड़े परेशानी है। और वहाँ जाते हैं तो बड़े खेत जा पाती नहीं जा पाती आप? नहीं खेत नहीं भैया जा पाते। ये बताइए अम्मा, क्या क्या समस्या है? बहुत भैया, बहुत समस्या है साहब, जो कुछ जल्दी बन जाए, जितनी कोशिश हो जाए। और यहाँ पे कोई नेताजी या कोई अधिकारी आते हैं? नहीं आते? यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं आता है। कोई अधिकारी हो, कोई मंदिर का जाएगा बढ़िया फट होते पूजा कर जाए, चौमासम का करब, ये जो लखाई धाम है, इमाम पूजा करते हैं। अच्छा, तो हमको क्या क्या समस्याएं हैं जी? इसमें सामना करना पड़ता है सुबह शाम। ये जैसे रास्ते में जा रहे हो साइकिल देने या पैदल, तो रास्ता सही है नहीं, अगर चूक जाओ तो गिर जाओ, चोट खा जाओ। शाम को हमको भी जाना पड़ता है, सुबह भी जाना पड़ता है। और मंदिर में वहाँ पर बटोर झाड़ होती, पूजा पाठ होता है, और यहाँ परेशानी बहुत बड़ी है। अभी तो सूखा रही है तो ठीक है, निकल जाए हो, और जहाँ बरसात लगी फिर यहाँ निकलना बहुत महंगाई है। ये देखिए, आपको दिखा दें, लोगों काफ़ी समस्याएं हैं कि यहाँ पर कई जो जानवर चरवाहा भी, वो भी लोग अपने जानवर लेके जाते हैं। ये बताइए, कई यहाँ से चरवाहे भी निकलते हैं? अरे बहुत सर निकल रहे हैं, बहुत तकलीफें उठानी पड़ती है, और यहाँ का शासन प्रशासन काम नहीं कर रहा है। हमारे राकेश राठौर जी आए हैं, तब तक यहाँ का मुआयना किया है, और उनसे कह रहे हैं शासन प्रशासन से चटकाई से चटकाई पुल निर्माण होना चाहिए। मुआयना कर लिया, लेकिन पुल बन पाएगा? नहीं जी, बन जाएगा। अगर सांसद जी चाहेंगे, प्रशासन चाहेगा तो बन जाएगा। देखिए, यहाँ पर उन लोगों को काफ़ी समस्याएं, और भी बात कर लेते हैं। ये बताइए, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बताइए, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? रास्ता नहीं है, गिर जाते हैं, इसमें नाली में घुस जाते हैं, बरसात में उठाने पड़ता है, उठाने लोग ठेलिया से लाद के ले जाते हैं हमको लोगों को। हाँ, इसमें गिर गए थे, इसमें घुस गए ढोला में। तो आप लोग यहाँ खेतों में कैसे जाते हैं? कहीं नहीं जाते हैं, डंडा टेक पैर के जाते हैं, तो बहुत दिक्कत हो रही है। देखिए, यही वो गोन नदी पे पुल बना जहाँ पर सैकड़ों गांव जुड़े हुए हैं, और लोगों को काफ़ी समस्या है। जब इसी रोड पे जब पानी भर जाता है तो लोग इसी रोड से जब बाइक वाले निकलते हैं, फिसल के गिर जाते हैं। और वो आपको बता दें कि जब कोई मरीज़ बीमार होता है, जब इमरजेंसी में एम्बुलेंस को फ़ोन भी किया जाता है, तो लोग अपनी बाइक पर लाद करके दूसरी तरफ जो है उसको एम्बुलेंस के अंदर लेके तब अस्पताल लेके जाते हैं, तभी उसका इलाज हो पाता है। लेकिन इन पूरी समस्याओं को देख करके काफ़ी मरीज और गंभीर हो जाता है। इस पूरे पुल पर कोई भी TMT बार या सरिया कुछ भी नहीं बना हुआ है। इसी पुल से आज भी सैकड़ों की संख्या में लोग निकलते हैं। आज सांसद जी यहाँ पर खुद आए हैं, जो कांग्रेस के सांसद सीतापुर हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आपका ये क्षेत्र लंबे समय से ये पुल जो खस्ता हाल पड़ा हुआ है? ये लखाई घाट पुल है जो गोन नदी पे है, और पीछे जलालपुर से होते हुए मकवा चौपेपुर और पीछे टमरेसरपुरवा, खालीपुरवा, तमाम गाँव को जोड़ते हुए उस पार फूलपुर और बिस्वा मार्ग से जुड़ता है। ये बेहद ही व्यस्त मार्ग है और तमाम आवागमन है। ये क्षेत्र के हज़ारों लोगों के लिए प्रतिदिन का निकास है। और उधर ये सीतापुर बहराइच राजमार्ग को जोड़ता है, इधर लखनऊ और सीतापुर राजमार्ग से जुड़ता है।
इसके बावजूद ये लगभग पिछले 20 वर्षों से टूटा पड़ा जर्जर है और पुल के हालात आप देख रहे हैं कि इसको बनते समय भी मानक का पालन नहीं किया गया है। अभी लगभग 7-8 महीने पहले हम लोगों ने इसके ऊपर सेहत निगम को भी लिखा है, तमाम विभागों को लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुल टूटने जानकारी मिली है और बहुत ही व्यस्त मार्ग है, पुल बनना बहुत ज़रूरी है। अब आज जानकारी मिली है, मैं विभाग में बात करके इसको जल्द से जल्द बनाने का काम करता हूँ। परेशान होने की बात तो है, जब पुल टूटा हुआ है तो ग्रामीणों को दिक्कत तो होगी जाने जाने में, लेकिन निश्चित रूप से हमारी सरकार बहुत ही इस काम में बहुत तेज़ी करती है और निश्चित रूप से मैं बात करके और इससे बहुत जल्द से जल्द बनाने का काम करूँगा। कि यहाँ पर जो स्कूली बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि ये सैकड़ों गांव जोड़ता है यही वो जो पुल है, और 20 किलोमीटर की दूरी या कम कर देता है। यही पुल जो है नेशनल हाईवे से भी जोड़ता है और बहराइच बिस्वा मार्ग भी जोड़ता है, लेकिन लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर अभी तक आपको बता दें कि लंबे समय से जो रास्ता खराब पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन ना ही इस रास्ता को बंद किया है और ना ही जिला प्रशासन द्वारा ये रास्ता को बनाया जा रहा है। लेकिन लोगों की समस्याएं, यहाँ पर सांसद जी पहुंचे तो उनसे बातचीत की, तो सांसद जी ने बताया कि हमने पत्र लिखा, जल्द से जल्द इन समस्याओं का निदान भी कराया जाएगा। धर्मराज त्रिपाठी, न्यूज स्टेट सीतापुर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।